नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो थाम लीजिए अपना हाथ और हमारी नारायण प्रार्थना। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट और गुड न्यूज़ से भरा हुआ। थमा दीजिए अपना हाथ नारायण के हाथ में और बोल दीजिए नारायण नारायण, नारायण नारायण। आज का सत्र प्रसंग लिखा है श्रीमती नंदिता ने और आप तक पहुँचेगा थोड़े से परिवर्तन के साथ राधिका के माध्यम से। राधिका लिखती है कि लो आ गया फिर एक और नया साल। पिछला साल हम सभी जानते हैं किस व्यवस्था के साथ बीता। हालांकि वो अवस्था अब भी है, लेकिन मैं ये मान कर चलती हूँ कि जो नया साल 2021 है, ये हमें एक कोरी स्लेट की तरह मिला है। जो कुछ भी हम लिखेंगे, ये साल हमारे लिए वैसा ही बनता चला जाएगा। पिछला साल ढेर सारे उतार चढ़ाव के साथ बीता। कई ढेर सारी अच्छी बातें भी हुई, तो कहीं कहीं हमारे अपने हमसे जुदा भी हुए। जो कुछ भी देखा इस पीरियड के दौरान, सुना, भोगा, उससे जो कुछ भी सीखा, सबक लिया, उससे मैं इस साल कुछ ऐसा करूँगी जिससे न सिर्फ जैसा जीवन मैं जीना चाहती हूँ वैसा जीवन जी सकूँगी, बल्कि उससे अधिक मेरी प्राथमिकता इस बात पर रहेगी कि मुझे अपने जीवन में कभी पश्चाताप न करना पड़े कि काश समय रहते मैंने ये कर लिया होता। तो जो कुछ भी मैंने संकल्प इस नए साल के लिए सोच रखे हैं, ताकि जितना जीवन मेरा बचा है, मेरे भीतर कभी पश्चाताप का भाव ना आए, उसके लिए मैं इस साल ये चीज़ें करने वाली हूँ। ये राधिका जो अपने संकल्प आप तक पहुंचाने जा रही है, लिखती हैं, पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो मेरे नियर डियर हैं उनकी कदर करूं, उनकी केयर करूं। जो मेरे जीवन में बेहद महत्व रखते हैं, जो लोग मेरे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं, उनके प्रति अपना प्रेम दर्शाऊंगी, उनकी केयर करूंगी।
अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उन्हें जताऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि उनका मेरे जीवन में कितना अधिक महत्व है। क्योंकि इस पीरियड में मैंने देखा कि जिनके भी नियर डियर जुदा हो गए थे, वे लोग जब मिलते हैं तो उन्हीं की बातें करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं, उनके साथ बिताए पलों की बातें करते हैं कि उनका उनके जीवन में कितना महत्व था, कितना कुछ वे लोग हमारे लिए करके गए हैं। और उनके प्रति प्यार दर्शाना, आदर दर्शाना, उनकी प्रशंसा करना, जबकि वो तो जा चुके हैं। जब मैं उनके मुख से सारी बातें सुनती, मेरे भीतर ये भाव आता कि काश यदि वो जीवित रहते हुए उन्होंने ये बातें उन तक पहुंचाई होती तो उन्हें कितना अच्छा महसूस होता। और शायद कई लोग तो उस प्यार को पाने के लिए, उस आदर को पाने के लिए पाएं उसके पहले ही तरसते हुए चले गए। ये गलती मैं नहीं करूँगी, लिखती राधिका। मैं जीवित रहते ही, अपने जीवित रहते ही जो लोग मेरे जीवन में महत्व रखते हैं उन्हें जता दूंगी, बता दूंगी कि वो हैं, इसलिए मेरा जीवन है। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी मेरी इच्छा। सपोज मैं ये वस्तु अपने जीवन में पाना चाहती हूँ और इसे पाने के लिए मैं पूरा एफर्ट भी डाल रही हूँ और पूरी प्रार्थना भी कर रही हूँ। मेरे इतने एफर्ट डालने के बावजूद भी, ईश्वर से प्रार्थना करने के बावजूद भी, यदि ब्रह्मांड मुझे ये वस्तु या व्यक्ति नहीं देता है तो मुझे अपने भीतर ये बिलीफ सिस्टम तैयार करना है कि इसके बगैर भी जो जीवन में जी रही हूँ वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। और ये भी प्रबल विश्वास मेरे भीतर कि जिस क्षण, जिस दिन, जिस क्षण मुझे इसकी वाकई में ज़रूरत होगी, ये ब्रह्मांड सहजता से, आसानी से मुझ तक पहुंचा देगा। मुझे इस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर 3, आभार व्यक्त करने की एक आदत सी डाल लेनी है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कईयों की नौकरी चली गई थी, 2 वक्त की रोटी भी जिन्हें नहीं मिल पा रही थी, और कई लोग पैदल चल चलकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। उनकी अवस्था देखकर एक और तो मन में भाव आता कि ईश्वर तेरा धन्यवाद है कि हमें कितना सुंदर जीवन दे रखा है। पर क्या इसलिए धन्यवाद देना कि मेरे पास सब कुछ है? नहीं, साथ में मुझे ये प्रार्थना भी करनी है कि मुझे तो दिया ही दिया है, उन सभी को भी दे जिनके पास नहीं है। लिखती राधिका कि मेरा ऐसा प्रबल विश्वास है कि जब मैं नियमित ये प्रार्थना करूंगी आभार के साथ, मुझे दिया है तेरा धन्यवाद है, साथ ही साथ ये प्रार्थना भी कि जिनके पास नहीं है उन्हें भी दे। मेरी नियमित की गई प्रार्थना वो सुनेगा ज़रूर, और उन तक भी वो सारी चीज़ें पहुँचेगी जिन्हें जिसकी ज़रूरत है। और एक चीज़ और कि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तब हमारे भीतर ये भाव आता है कि मेरे पास तो बहुत है। जब ये भाव आता है कि मेरे पास बहुत है, तब आप प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मैं आदत से डाल लूँगी कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों का भी
ईश्वर को भी आभार प्रकट करना है, साथ ही जिनके माध्यम से मैं सुख भोग रही हूँ उनका भी आभार, उनका भी धन्यवाद प्रकट करना है। नंबर 4, अपने आप को सबसे ऊपर रखूंगी। अपने आप को सबसे अधिक प्राथमिकता दूंगी। किस क्षेत्र में? कि मेरा पूरा फोकस अपनी हेल्थ पर रहेगा। नियमित एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, हेल्दी फूड खाना है और अच्छी नींद सोना है। क्योंकि यदि मैं स्वस्थ रहूंगी तभी तो जो कुछ मैं अपने जीवन में करना चाहती हूँ वो कर पाऊंगी। तो पहला फोकस, प्राथमिकता मेरी खुद की होगी, जिसे मैं इतने समय से टालती जा रही थी। इस बार मेरी अपनी प्राथमिकता होगी। परिचितों को समय देना। मैंने कहा कि मैं अपने आप को प्राथमिकता दूंगी, ऊपर रखूंगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं दूसरों को अनदेखा करूंगी। मेरे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उनसे समय समय पर संपर्क करूंगी, रखूंगी। कभी कभार उनके साथ कॉफ़ी पीने भी जाऊंगी और विशेष ध्यान ये रखूंगी कि मैं उन्हें जज ना करूं, ये ऐसी है, ये ऐसा है ना, और ना निंदा करूं। फोकस इस बात पर रहेगा कि उनकी प्रशंसा करूं, सच्ची प्रशंसा, जो उनके भीतर खासियत है उसकी। नंबर 6, अपने आप पर काम करूंगी। अपने आप को तराशूंगी, अपनी वाणी और व्यवहार को, इस तरह कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए उसे सुकून महसूस हो, उसे अच्छा महसूस हो, उसका आत्मविश्वास बढ़े, वो अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझे। इसके लिए अपनी वाणी और व्यवहार को तराशूंगी। नंबर 7, फैमिली इम्पोर्टेंट है, ऐसा लोग कहते हैं कि परिवार बेहद महत्वपूर्ण है। राधिका लिखती है कि मैं तो कहती हूँ कि परिवार ही सब कुछ है। आपके जीवन में कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, लेकिन परिवार के सदस्यों की बराबरी नहीं हो सकती। मेरा ये फोकस रहेगा कि मैं अपने व्यस्त जीवन में से भी समय निकालकर पूरा समय अपने परिवार को दूं, और एटलीस्ट इतना तो हो कि एक वक्त का भोजन हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर करें, ताकि हमारी बॉन्डिंग मजबूत हो। माइंड, तन पर तो काम करूंगी कि हेल्थ मेरी सही रहे। अपने माइंड पर भी काम करूंगी। इसके लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ूंगी, अच्छे टॉक सुनूंगी, मेगा सीरियल्स, न्यूज़ देखना एकदम बंद करूंगी। लिखते राधिका कि मैं एक लेखिका हूँ। लोग कहते हैं कि अच्छी लेखिका हूँ।
मेरे अंदर ये जो हुनर है लिखने का, इससे और अधिक तराशने के लिए अपने समय में से 2 घंटे निकालूंगी और लेखन का कार्य करूंगी, ताकि मैं और ऊंचाई पर पहुंचूं। नंबर 10, अपने काम पर पूरा मेरा फोकस रहेगा। जो भी काम मैं करूंगी, चाहे घर में कर रही हूँ, चाहे अपने वर्क प्लेस में कर रही हूँ, या किसी संस्था के लिए कर रही हूँ, फर्स्ट कंडीशन मेरी अपने आप से रहेगी कि खुशी, आनंद, उत्साह के साथ करूँगी, अपना 100% दूंगी, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करूँगी, अपने काम को ही पूजा मानूंगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट कहते हैं ना, सतत ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने ये सारे कार्य मैं करूँगी। और मेरा प्रबल विश्वास है कि जब मैं ये चीज़ें करूँगी तो जैसा मैं चाहती हूँ मेरा 2021 सन बीते, वैसा ही बीतेगा। ये चीज़ें पक्की करने के लिए मैंने एक व्यवस्था और कर रखी है। वो ये कि अपने डायरी में मैंने ये सारे पॉइंट लिख लिए हैं जो मुझे सुबह उठते से पढ़ने हैं, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इस रास्ते पर ही चलना है। अब शुरू में ये चीज़ें मेरे ज़हन में उतर जानी चाहिए। हर 2 घंटे से 3 घंटे से इन्हें चेक करूँगी और रात को सोने के पहले अगेन चेक करूँगी। और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैंने इस पर काम किया है, तो अपने आप को स्टार दूँगी। जो मैंने अपने पर काम किया है उस पर मैं स्टार दूँगी। और जो चीज़ें मुझसे छूट गई या मैंने जो संकल्प किया है उसके विपरीत मैंने कदम उठाया, तो वहाँ पर मैं ये मार्किंग कर दूँगी। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये मार्किंग ना आए और सब जगह मैं ये स्टार ही रखूँ, ताकि दिनों दिन इस तरह की मेरी अवस्था हो जाए कि मुझे कभी भी अपने जीवन में न तो पश्चाताप करना पड़े, और साथ ही साथ जैसा जीवन मैं जीना चाहती हूँ वैसा जीवन मैं आसानी से, सरलता से जी सकूं। ये तो बात थी राधिका की। अब बात अध्यात्म मिस्टर राघव की। राघव लिखते हैं कि राधिका ने तो अच्छी खासी लिस्ट बना ली अपना जीवन संवारने के लिए, और आपके साथ उसने अपने संकल्प शेयर किए हैं। तो आपके लिए जो चीज़ें आपको आसान लगती हैं, कि चीज़ें तो हम भी आसानी से कर सकते हैं और अपना 100% देकर कर सकते हैं, तो आप भी डायरी में नोट कर लीजिए और रोज़ टिक मार्क करते जाइए कि मैंने ये काम कर लिया, ताकि जीवन में कभी भी आपके भीतर भी भाव नहीं आए कि काश समय रहते मैंने ये कर लिया होता। नारायण नारायण। चलिए, समय हो चुका है नए साल में प्रवेश करने का। हम 56 प्रकार के अपने जीवन में सुख चाहते हैं, तो राम राम 56 के साथ ही हम नया साल 2021 में प्रवेश करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14,
15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56। नारायण नारायण। अब प्रार्थनाओं का दौर चलेगा। प्रार्थना की शुरुआत होगी। सबसे पहले पूरे विश्व के सुख, शांति, सेहत, समृद्धि के लिए चलिए हम एक साथ मिलकर, जो आज इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, राम राम 21 करते हैं पूरे विश्व के लिए। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। हम सभी लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर से भरा जीवन जीना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? सीधा सा गणित है कि जो कुछ भी आप दूसरों को देते हैं वही चीज़ें आपके पास लौट कर आती हैं। तो नए साल में हम सुबह उठते से जो ही हमारी नींद खुलती है, हमारा LRFC कारपेट हाथ में ड्रॉ कर लीजिए या अपनी जीवा पर और कंठ पर ड्रॉ कर लीजिए, ताकि ये चीज़ें, सारा शब्दों का खेल है, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, ये हम शब्दों के माध्यम से दूसरों को दर्शाते हैं, जताते हैं, बताते हैं। तो इस भाव के साथ हम अपने कंठ और जीवा पर इस सिंबल को बिठाएंगे कि हमारे मुख से निकला हुआ हर शब्द या तो प्रेम से भरा हो, या आदर से भरा हो, या केयर से भरा हो, या विश्वास से भरा हो। नए साल की शुरुआत, आंखें खुली, हमारा लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर का सिंबल देवदूत हमें कंठ पर या जीवा पर विराजित कर देना है। तो अभी हम अट्यूनमेंट करते हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए, कि जो ही हम इन सिंबल्स को अपने कंठ या कंठ और जीवा पर विराजित करेंगे, ये सिंबल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और यदि किसी कारणवश इनसे हटकर कोई शब्द हमारे मुख से निकलने को आतुर होगा, ये सिंबल उसे वहीं पर रोक देंगे। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके अपने कंठ पर LRFC कारपेट डाल दीजिए। आप अपने हाथों पर ड्रॉ करके भी अपने कंठ पर इसे रख सकते हैं, ताकि ये वहाँ तक पहुँच जाए। पहुँचाया आपने? हाँ। चलिए इसे ऊर्जा से भरपूर करते हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। आप सभी के आपसी संबंध लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर से भरे रहें। यही नारायण से प्रार्थना, कामना और चाहना। आपसे कहा गया था कि आप अनाज की पुड़िया लेकर बैठेंगे।
तो जो अनाज की पुड़िया आप लेके बैठे हो उसे आपका ये पैकेट लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड आपका नारायण का हाथ है, दूसरा हाथ आपका ऊपर, और भोजन के साथ हमेशा 56 का फिगर ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हम कहते हैं ना 56 भोग, तो इस अनाज से तो बनता है 56 भोग, तो राम राम 56 करते हैं। उसके बाद आपको इसका किस तरह से प्रयोग करना है उसकी बात करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, 54, राम राम 55, राम राम 56। नारायण 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 नारायण। अब इसका प्रयोग किस तरह होगा? इस पैकेट को आपको फ्रीज में रख देना है, क्योंकि ये सेफ सुरक्षित रहे। जो भी अनाज आपके घर आता है उसमें सिर्फ एक दाना आपको डाल देना है। आप स्टोर कर रहे हैं, 10 केजी ला के रखें, 5 केजी लाएँ, 50 केजी लाए हैं, एक ही दाना उसमें डालना है। उसके पीछे 2 चीज़ें कार्य करेगी। एक तो आज इतनी बड़ी तादाद में हमने पूरे विश्व के साथ बैठकर प्रार्थना की है, ये प्रसाद में और बरकत में कन्वर्ट हो गया है। तो एक दाना भी जब आप अनाज में डालेंगे तो जिस अनाज के साथ इसका संपर्क हुआ है वो प्रसाद में कन्वर्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको बरकत भी देगा, बढ़ोतरी भी देगा। फ्रिज में रखने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये सालों साल आपका चलेगा जब तक पूरा पड़ता है, और आप चाहें तो अपने नियर डियर को भी इसमें से कुछ निकाल कर दे सकते हैं ताकि उनके घर में भी बरकत हो, बढ़ोतरी हो। आगे बढ़ते हैं। हम सभी को अपने जीवन में समृद्धि चाहिए है, प्रचुर मात्रा में धन चाहिए है। हमारी नारायण शास्त्र की प्रार्थना भी है कि नारायण आपका धन्यवाद है, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। तो चलिए, जो बंडल आप लेकर बैठे हैं रुपयों का, उसे अपने हाथ में ले लीजिए और हमेशा लेफ्ट हैंड में उस पैकेट को रखना है, क्योंकि हम नारायण को थमा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि धन की बरकत हो, बढ़ोतरी हो और हम इसका सदुपयोग करें। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41,
राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56। नारायण नारायण। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। आप हमारे लिए बहुत शुभ हैं, भाग्यशाली हैं। धन्यवाद है आपका कि आप हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में हैं। धन्यवाद है नारायण का। इस पौच को आप हमेशा, आप इसमें से रुपयों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, पर अब इस पौच को इस तरह की व्यवस्था रखिए कि इसमें हमेशा रुपए रहें, चाहे 10 का नोट ही रहे, पर वो रुपए आपको बहुत बरकत देंगे। और रोज़ आपको इसमें रुपए डालकर, चाहे 5 रुपये डालें, चाहे 500 डालें, चाहे 2000 का नोट डालें, राम राम 56 करना है। एब्सेंट में भी आप कर सकते हैं, अपने वाइब्रेशन भेजकर आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। आप मेरे लिए बहुत शुभ हैं, बहुत लकी हैं, बहुत बरकत देने वाले हैं। नियमित आपकी प्रार्थना रहेगी, फिर जैसा आप इससे कहते जाएंगे वैसे ही आपको बढ़ोतरी देता चला जाएगा। अब आपकी विश लिस्ट अपने हाथों में रख लीजिए और साथ में ब्लैंक पेपर भी रख सकते हैं, ताकि आप इस पर लिख सकें जो आपकी आगे की विश है। और रोज़ सिर्फ आप एक राम राम 21 भी करेंगे तो भी चलेगा। जितनी प्रार्थना आप कर सकते हैं आसानी से कीजिएगा। अब हम सामूहिक रूप से हम सभी की शुभकामनाएं पूरी हो गई हैं, इस भाव और चाव के साथ राम राम 21 कर रहे हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। अब नए साल में हम प्रवेश तो कर ही चुके हैं और हमारी प्रार्थनाएं भी हो चुकी हैं। ये नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारा सुख, शांति, समृद्धि लाए। आप सभी का जीवन प्यार, आदर, सम्मान से लबालब भरा रहे। यही भाव, यही चाव। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। और मुझे पता है कि आप सभी भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण।